जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 जो चल रही है उसके लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपके फुल रिवीजन क्लास होने वाली है। इसमें आपको क्लास 6 लेकर के 8 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका ये 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले आपके 32 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जिनमें सभी में 50 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। और आप ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एजुटेरियर 5000 जो बुकलेट सीरीज है, इसी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और देखा जाए तो एजुटेरियर जो पूर्णतः बिहार का पब्लिकेशन है, तो इसमें बिहार से जितने भी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करवाए गए हैं। और बीपीएससी से पूछे गए, बीपीएससी आपका टीआरई का एग्जाम लेने वाला है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, यही बीपीएससी ही कंडक्ट करवाएगा, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये सभी जितने क्वेश्चन है 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है। और एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, टिक्का रोग। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है, ये बताना है आपको। तो टिक्का रोग जो है, इसका संबंध आपका चावल, आलू, गन्ना या मूंगफली, ये पूछ रहा है इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो है आपका मूंगफली। मूंगफली में जो है टिक्का रोग लग जाता है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में जो सूत्र कणिका होती है, इसकी संख्या 0 होती है, मतलब उसमें कोई भी जो है संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो रिसाव होता है ये आपको बीटा कोशिका, जो बीटा कोशिका होती है, इसके द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। और जो इंसुलिन का स्रावण होता है वो किस में होता है? वो अग्नाशय में होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर की, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी ग्रंथि ये है आपकी उरु अस्थि। जो उरु अस्थि है, सॉरी ग्रंथि नहीं पूछा है, अस्थि पूछा है, तो उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि मानी जाती है। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, एंजाइम, केराटिन या हीमोग्लोबिन। तो रेशेदार प्रोटीन का जो उदाहरण है ये आपका केराटिन। केराटिन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस आपका ये मनाया जाता है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या? आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी की बात करेंगे, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? यह है M1। M1 जो होता है, M1 मुद्रा को, जो मुद्रा का रूप है M1 को हम संकीर्ण मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है, सेट। निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट पूछ रहा है किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? यह है थाईलैंड। थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज का नाम है थाईलैंड। जो सेट है ये थाईलैंड का नाम है। भारत के जो है, भारत के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE इसका नाम है। भारत स्टॉक एक्सचेंज भारत के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। नेक्स्ट आपका, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु परीक्षण की बात की गई है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है
ये 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था पहली बार। नेक्स्ट है धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? ये दोनों, धन्वंतरी जो है आपके चिकित्सक थे और ये कालिदास जो है कवि थे, लेखक। तो ये जो है दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपनाम था, ये इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये न्याय के लिए बहुत फेमस थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं के दरबार में धन्वंतरी तथा कालिदास दोनों इन्हीं के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त की बात करेंगे, ये समुद्रगुप्त को वीणावादक की संज्ञा दी गई है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन की बात करेंगे तो वो किसको कहा जाता है? वो है समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को संगीत का जनक, मतलब संगीत वादक या संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, संगीत प्रेमी। कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क ने जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाया था, बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। आपको याद रखना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। कुंडलवन कश्मीर में ये हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? बहादुर शाह को किसने कहा था? शाह बेखबर। वो कहने वाले थे खफी खां। जो खफी खां थे, इनके दरबार में रहते थे, और उन्होंने बहादुर शाह को शाह बेखबर की संज्ञा दी थी। ये शाह बेखबर कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? बंगाली भाषा की बात करी गई है, तो यहाँ पे जो है दिग्दर्शन आपका पहला समाचार था जो बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, रैले कमीशन का गठन रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। तो जो रैले कमीशन है, इसका गठन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग की बात करेंगे, इसमें जो है सरोजनी नायडू की पुस्तक है ब्रोकन विंग इनकी पुस्तक का नाम है। और दीनबंधु रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, इनकी पुस्तक है गीतांजलि, बहुत ही फेमस बुक है। और दीनबंधु मित्र की है, इनकी पुस्तक है नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो जो बोनस की बात आती है, यह है आपका 35% जो मिल मालिकों के द्वारा देना स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन, जिसकी स्थापना है आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? इसकी जो बात करेंगे, गांव में संपन्न प्रथम जो अधिवेशन था वो था आपका 51वां अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये आपका समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान ये समाप्त हुआ था। 1799 में ये संधि हुई थी। इसने किया था, तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा ये संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? जजिया कर को पुनः कब लागू किया गया? तो लागू किया था 1679 ईस्वी में। और समाप्त कब किया गया था? तो अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था।
इसके बाद पुनः जो है 1679 ईस्वी में फिर से लागू किया गया। जजिया कर एक प्रकार का गैर मुस्लिम कर था, ये भी आपको याद रखना है। 21 की बात करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी बोल सकते हैं आप, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शंकर नायर, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो अपनी नाइट की उपाधि जो धारण मिली थी इनको, वो त्यागने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? जो प्रथम वर्ल्ड कप हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन जो है ये आपका 1971 ईस्वी में किया गया था, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, डगलस स्टुअर्ट, ईश्वर जज, आहलूवालिया, रस्किन बॉन्ड। हाउ टू बी अ राइटर इसके लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है 24 में बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? व्यक्ति और समाधि स्थल। महात्मा गांधी का राजघाट एकदम सही है, इसमें आपका ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है एकता स्थल एकदम सही। मोरारजी देसाई का है अभय घाट, ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा का चैत्रा भूमि नहीं है, ये इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? ये पूछा है। PSLV C-18, PSLV XL C-25, PSLV C-24 या PSLV XL C-27। तो जो भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था वो था PSLV XL C-25। इसी रॉकेट के द्वारा मंगलयान पर सफल प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, या प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती उपयुक्त सभी। जो ग्रीन हाउस का अर्थ है यह है आपका वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का जो विपाशन हो रहा है उसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो आपके कौन कौन देशों के साथ लगेंगे? यह है आपका भूटान हो जाएगा, भूटान है, चीन है और म्यांमार। इन 3 देशों के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, ये है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, छिब्रोपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिब्रोपन जो बिजली परियोजना है ये टोंस नदी पर स्थित है। आपकी कहाँ है? ये टोंस नदी पर स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में या नवंबर के आखिरी सप्ताह में? वन्य जीव सप्ताह की बात करेंगे, ये आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, अक्टूबर फर्स्ट वीक मनाया जाता है आपका वन्य जीव सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। दोस्तों आप 30 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। और बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ उन लोगों को भी अच्छी तैयारी हो जाए। और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मुश्किल से भी आपके पास 10 दिन है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम सेंटर के लिए मतलब जाना स्टार्ट हो जाएगा। कोई 1 दिन पहले, कोई 2 दिन पहले आप एग्जाम सेंटर के लिए जरूर निकल जाएंगे। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी, और अगर नहीं हुई तो और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। आपकी का ये रिवीजन का ही टाइम चल रहा है, बस अभी आप नया कुछ मत ज्यादा पढ़िए। ज्यादा नया पढ़ेंगे जो पुराना है उसमें कंफ्यूजन शुरू होगा।
आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें ताकि जो एग्जाम हॉल में आपको हूबहू क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हैं पता चले कि वही क्वेश्चन आपके है और उसका ऑप्शन सहित आपको याद है। ऐसे पढ़ के जाना है आप। और उम्मीद है आपको हमारे द्वारा करवाई गई सीरीज से बहुत हेल्प मिलेगी, यही हमारी आशा है। और इसी आशा को लेकर के हम आपको ये सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछिएगा जरूर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? दलमा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या गुजरात? दलमा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य आपका झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है दलमा वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है नेपाल। हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? जो नेपाल हिमालय है इसका विस्तार पूछ रहा है किन दो नदियों के बीच है? तो ये है आपका काली और तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय का विस्तार। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रपति? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय आपका ये लिया जाता है राज्य सरकार। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं उनको निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आपको ये बताना है। आर्थिक नियोजन केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर अगर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान आपको दिया गया है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में इसका प्रावधान है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में 35 जो 5वीं अनुसूची है इसमें जो है ये उल्लेखित किया गया है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे उनका प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजन 5वीं अनुसूची में किया गया है। छठी की बात करें तो इसमें 4 स्पेशल अनुसूचित क्षेत्र हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ATMM ऐसे आप याद कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये 4 राज्यों के लिए छठी अनुसूची में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया? जो बंधुआ मजदूर अधिनियम था इसको संसद ने 1976 ईस्वी में 1976 में इसको पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? ये बताना है कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बाद है आपका वित्त आयोग, फिर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या लोकपाल। तो इसमें कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है आयोग है ये गैर संवैधानिक है, यही आपको गैर संवैधानिक है। इसके बाद देखेंगे वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख किया गया है संविधान में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी गैर निकाय है, मतलब वित्त आयोग इसमें गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, ये है। लोकपाल भी गैर संवैधानिक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 134, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये जो है 1978 ईस्वी में इसको हटाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकार की श्रेणी से। और इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? ये आर्टिकल नंबर 300A में इसको रखा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये रिवर सूत्र पुस्तक है, इसको जो लेखक है गीता मेहता जी ने
रिवर सूत्र नामक पुस्तक को लिखा था। एनिएक था, एनिएक क्या था ये बताना है। एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक इंजन या एक सर्च इंजन। तो एनिएक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 19 मार्च, 2 अप्रैल या 8 अप्रैल? ये आपका 19 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे। विश्व निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारतम्य है किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति। जो ध्वनि का तारतम्य होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? यह है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर शिफ्ट किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, उसके भार में प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पे द्रव्यमान की जगह भार लिख देता, भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 हो जाता। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो द्रव्यमान होता है वो है 45 dB या 45 डेसिबल। ये इसका अनुमानित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी किरणें होती हैं? वो है आपकी गामा किरणें। गामा किरणें सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं। नेक्स्ट है 47। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, यह हो जाएगा आपका 2 ओम। 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घट जाती है। विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? जो शराब होती है, शराब का पीएच मान आपका 2.8 होता है। अर्थात शराब क्या होती है? अम्लीय होती है। प्रकृति की बात करेंगे तो शराब कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। और शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। नेक्स्ट है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? किस तत्व से? ये टंगस्टन धातु का बना होता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चलाई जा रही है, मतलब एग्जाम को ध्यान में रख करके आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब उसी से संबंधित क्लास आपको चलाई जा रही है। इस क्लास में आपको डेली लगभग 2 से 3 वीडियो अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। इसके बाद हिरन पब्लिकेशन की बुक होती है। हिरन पब्लिकेशन की बुक में लगभग आपको एक क्लास में 70 से 80 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो डेली आपको देखने को यहाँ पे 200 से 300 प्रश्न डेली आपको करवाए जाते हैं। उम्मीद है अगर आप ऐसे ही डेली क्वेश्चन करेंगे तो अभी 10 दिन का टाइम है, और 10 दिन में देखेंगे तो 10 दिन में आपके लगभग 200 भी आप देखें तो लगभग 2000 प्रश्न होते हैं।
तो आपको 2000 प्रश्नों में बहुत ही मतलब बहुत ही आपके हेल्पफुल होंगे। और बाकी आप अपनी तैयारी को ऐसे ही एज इट इज कंटिन्यू रखिए। हम भी अपनी तरफ से आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगेन वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।